नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 31 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? 32 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, मातृभाषा की आवश्यकता क्यों है? 33 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त सभी के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए मातृभाषा की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही से नहीं समझ पाते। बी ऑप्शन है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। डी ऑप्शन है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। 34 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? 35 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। 36 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 37 का ऑप्शन ए है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और डी ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। 37 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। 38 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, नियम कंठस्थ ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ए ऑप्शन है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बी ऑप्शन है कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। सी ऑप्शन है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। डी ऑप्शन है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। 39 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, नीलम पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? ए ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बी ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। सी ऑप्शन है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। डी ऑप्शन है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। 40 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे हैं। 41 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में यांत्रिक दृश्य साधन है। 42 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, चित्र विस्तारक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। 43 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। बी, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। सी, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के विकास
पाठ्य योजना की किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? 44 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, आत्मीकरण। 45 क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? 45 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, निबंधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, पाठ्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ 32 का आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन किसका है? एक कथन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, स्किनर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है। ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बी ऑप्शन, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। सी ऑप्शन, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और डी ऑप्शन है, उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है, कवि और कविता बोध। बी ऑप्शन है, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। सी ऑप्शन है, साहित्यिक बोध और छंद बोध। डी ऑप्शन है, भाषा बोध और साहित्यिक बोध। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा बोध और साहित्यिक बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। बी ऑप्शन है, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन है, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। और डी ऑप्शन है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन सही होगा इसका, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। बी ऑप्शन है, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। सी ऑप्शन है, समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। डी ऑप्शन है, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को
पुष्ट करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। यदि आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा इस ओर संकेत करता है कि ए ऑप्शन उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी ऑप्शन उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है और सी ऑप्शन है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। डी ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? ए ऑप्शन है मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय होते रहते हैं, बी ऑप्शन है मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है, बी ऑप्शन है मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है, मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ए ऑप्शन है ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं, बी ऑप्शन ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही होगा, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता से युक्त कक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपयोगी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, विविध प्रकार का पाठ्यक्रम। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।